इस कहानी में हमें एक जेल को दिखाया जाता है जिसका नाम है अल्काट्राज, जो कि अमेरिका में स्थित है, जिससे आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया है। सो वेलकम गाइस, स्प्रेडिंग एंटरटेनमेंट लाए आपके सामने एक कहानी जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंकलिन मॉरिस होता है, जिसे कुछ पुलिस कर्मचारी जेल ले जा रहे होते हैं। और ये कोई और जेल नहीं बल्कि अल्काट्राज जेल होती है। जैसे ही मॉरिस जेल के अंदर दाखिल होता है, एक कर्मचारी उससे कपड़े उतारने के लिए बोलता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। तलाशी लेने के बाद जेल के कर्मचारी उसके सेल यानी कि कोठरी में छोड़ आते हैं। उसके बाद हमें सुबह दिखाया जाता है जेल के सभी कैदियों को कोठरी से बाहर निकाला जाता है और खाना खाने के लिए ले जाया जाता है। तभी मॉरिस की मुलाकात विलियम से होती है, जो उसके सामने उसकी कुर्सी पर बैठा होता है। वो मॉरिस से बोलता है, क्या तुम मुझे अपना पास्ता खाने के लिए दोगे? मॉरिस उसे दे देता है। तभी मॉरिस देखता है विलियम पास्ता के टुकड़े को टेबल के नीचे ले जा रहा होता है। जैसे ही मॉरिस नीचे झुकता है, विलियम अपनी गोद में एक चूहे को पास्ता खिला रहा होता है और ये देखकर मॉरिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसी दौरान मॉरिस की नजर एक इंसान पर पड़ती है जो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है, मगर मॉरिस उसे अनदेखा कर देता है। के बाद हमें दिखाया जाता है मॉरिस अपनी कोठरी में लेटा होता है। तभी जेल का कर्मचारी उसके पास आकर उसे बोलता है, वार्डन ने तुम्हें बुलाया है। मॉरिस वार्डन के रूम में जाता है। वहाँ वार्डन उसे जेल के नियमों के बारे में समझाने लगता है, जैसे जेल में रहने वाले कैदी रोज एक बार शेव जरूर करवाएंगे, हफ्ते में 2 बार जरूर नहाएंगे। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और महीने में 1 बार बाल कटवाना अनिवार्य है। वहीं वो मॉरिस को बताता है, तुम सिर्फ जेल से बाहर के 2 लोगों से ही मिल सकते हो, जिनका नाम तुम हमें बताओगे, वो भी महीने में 1 बार, और तुम उन्हें जेल के अंदर की कोई बात नहीं बता सकते। तभी वार्डन मॉरिस को बताता है, आज तक इस जेल से कोई भी भाग नहीं सका है और ना ही कोई भाग पाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सभी कैदी नहा रहे होते हैं। तभी मॉरिस के पास वही इंसान आता है जो उसे कैंटीन में घूर कर देख रहा था। वो मॉरिस को बोलता है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? तभी मॉरिस उसे मारने लगता है। आगे दिखाया जाता है सभी कैदी प्लेग्राउंड में गेम खेल रहे होते हैं। तभी मॉरिस देखता है वहाँ पर एक इंसान खड़ा पेंटिंग कर रहा होता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। मॉरिस उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी रॉबर्ट मॉरिस को बताता है कि मेरे लिए मेरी पेंटिंग ही सब कुछ है, इसके बिना मैं अधूरा महसूस करता हूँ। और इसी दौरान रॉबर्ट मॉरिस को बताता है, तुमने जिसको बाथरूम में मारा है उसका नाम वुल्फ है। वो इस जेल का बहुत बड़ा गुंडा है जिससे सब डरते हैं। अब वो तुम्हें मार डालेगा। और ये सुनकर मॉरिस वहाँ से निकल पड़ता है। तभी मॉरिस की मुलाकात डैन से होती है, जो कि एक नीग्रो होता है, जो मॉरिस को जेल के बारे में बताता है कि यहाँ कैदियों की दिन में 12 बार गिनती की जाती है और हर 3 कैदियों पर एक पुलिस कर्मचारी है। डैन बताता है, मैं रोज यहाँ से भागने की सोचता हूँ, मगर यहाँ से निकलना असंभव है क्योंकि ये जेल समुद्र के बीचों बीच है और यहाँ का पानी का तापमान इतना है कि कुछ ही मिनटों में शरीर सुन पड़ने लग जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मॉरिस रॉबर्ट से बात कर रहा होता है। तभी रॉबर्ट देखता है वुल्फ हाथ में चाकू लिए मॉरिस की तरफ उसे मारने बढ़ रहा होता है। इससे पहले कि वुल्फ मॉरिस को मारे, रॉबर्ट मॉरिस को बता देता है कि वुल्फ तुम्हारी तरफ चाकू लेकर आ रहा है। और जैसे ही वुल्फ उस पर हमला करता है, मॉरिस अपने कोट की मदद से चाकू से बच जाता है और वुल्फ को दोबारा से मारता है। इसी बीच जेल के कर्मचारी वहां आ जाते हैं और इन दोनों को डी ब्लॉक में ले जाने के लिए बोलते हैं। दरअसल दोस्तों, डी ब्लॉक जेल की एक ऐसी जगह है जहां कैदियों को एक कोठरी के अंदर अंधेरे में रखा जाता है। उन्हें वहाँ शारीरिक व मानसिक रूप से दंड दिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आज मॉरिस को डी ब्लॉक में पूरे 2 दिन हो गए हैं। इस बीच ना तो उसे खाना पानी दिया जाता है, बल्कि आज उसने 2 दिन बाद रोशनी को देखा है। तभी कर्मचारी मॉरिस पर ठंडा पानी डालकर वहाँ से चला जाता है और उसी रात वार्डन के कहने पर एक कर्मचारी मॉरिस को डी ब्लॉक से निकालकर वापस उसको उसकी कोठरी में ले जाता है। अगली सुबह मॉरिस बगल वाली कोठरी में एक शख्स से बात कर रहा होता है और इस शख्स का नाम चार्ली बट्स होता है, जो कल रात को इस कोठरी में आया था। और आगे हमें दिखाया जाता है मॉरिस अपनी कोठरी में जेल से बाहर निकलने की सोच रहा होता है। तभी उसकी नजर उसकी कोठरी में घूम रहे कॉकरोच पर जाती है। जैसे ही वो नीचे झुककर देखता है तो उसे वहाँ एक जाली दिखाई देती है। इसके बाद हमें मॉरिस को कैंटीन में दिखाया जाता है जहाँ उसकी मुलाकात क्लेरेंस और जॉन से होती है। ये दोनों मॉरिस को बताते हैं कि हम कल रात को ही जेल में आए हैं।
वहीं ये बताते हैं पहले हम दूसरी जेल में थे, वहां के कर्मचारियों ने हमें दीवार को लांघते हुए पकड़ लिया और हमें एल्काट्राज नाम की जेल में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आज तक एल्काट्राज जेल से कोई नहीं भाग पाया है। उसी रात हमें मॉरिस को अपनी कोठरी में दिखाया जाता है, जहां गार्ड के राउंड के बाद वो अपने कमरे की लाइट बंद कर जाली के पास की दीवार को नेल कटर से काटने लगता है और गार्ड के राउंड पर आने से पहले वो दोबारा से अपने बेड पर आकर लेट जाता है ताकि उन्हें शक ना हो। अगली सुबह हमें मॉरिस, बर्ट्स, जॉन और क्लीरेंस चारों को कैंटीन में दिखाया जाता है। तभी मॉरिस इन तीनों को बताता है कि मैंने जेल से भागने का रास्ता खोज लिया है। वहीं ये तीनों ये सुनकर चौंक जाते हैं। तभी मॉरिस उन्हें बताता है मैंने अपने रूम में एक जाली ढूंढ निकाली है। जेल के पुराने होने की वजह से और चारों तरफ हवा में नमी होने के कारण दीवारें कमजोर और लोहा जरने लगा है। हम नेल कटर की मदद से जाली को काटकर कोठरियों के पीछे वाले रास्ते पर पहुंच जाएंगे, जहां से हम कोठरियों के ऊपर जा सकते हैं। तभी मॉरिस उन्हें विश्वास दिलाता है क्या पता वहां से हमें जेल की छत तक जाने का कोई रास्ता मिल जाए। और मॉरिस इनको बताता है हम छेद को छुपाने के लिए मैगजीन के पन्नों से एक कार्डबोर्ड बना लेंगे और उस पर दीवार जैसा ही रंग कर देंगे। वो क्लेरेंस को बोलता है कि तुम बाल काटने वाली जगह पर काम करते हो, तुम हमारे लिए बाल लाओगे क्योंकि हमें कुछ डमी बनाने होंगे। जब हम जेल से भागे तो जेल के कर्मचारियों को लगता रहे कि हम सो रहे हैं। मॉरिस जॉन को बताता है कि तुम रेनकोट के कपड़े से हमारे लिए लाइफ जैकेट बनाओगे और हवा भरने वाली बोट बनाओगे। तभी मॉरिस बर्ट्स को बोलता है कि जब मैं अपने कमरे में खोदूं तो तुम जेल के कर्मचारियों पर नजर रखना। इसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है। मॉरिस नेल कटर से जाली को चारों तरफ से खोदने की कोशिश करता है, मगर वो नेल कटर से तेजी से खोद नहीं पाता। इसलिए अगली सुबह मॉरिस कैंटीन से एक की जगह 2 चम्मच उठा लेता है और चुपके से एक चम्मच को अपनी जेब में डाल लेता है। वहीं रात को जेल में जब सारे कैदी सो जाते हैं तो कर्मचारियों से बचते हुए चम्मच को आगे से तोड़कर उसके आगे नेल कटर का नोकीला हिस्सा लगाकर माचिस की तिलियों की मदद से आगे से उसे वेल्ड कर देता है और इस बनाए हुए जुगाड़ के कारण अब वो अच्छे से खोद पा रहा होता है। तभी बर्ट्स कोठरी की रेलिंग को बजाकर मॉरिस को जेल के कर्मचारी आने का संकेत दे देता है और मॉरिस खोदी हुई जगह के सामने सूटकेस रखकर आकर बेड पर लेट जाता है। वहीं मॉरिस ऐसा करने से कर्मचारियों से बच जाता है। सुबह मॉरिस और उसके साथी जेब में मिट्टी को डालकर बाहर टहलते हुए फेंक देते हैं ताकि वो कमरे में मिट्टी मिलने पर पकड़े न जाए। रात को मॉरिस दोबारा से अपने उसी काम में लग पड़ता है। दरअसल दोस्तों, मॉरिस हार नहीं मानता और जाली को हटाने में कामयाब हो जाता है और अब मॉरिस जेल के कर्मचारियों पर शीशे से नजर रखता है। इसी दौरान बर्ट्स अपने कमरे की जाली को खोदने में लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ जॉन और क्लेरेंस भी ऐसे ही अपनी कोठरी की जाली हटाने में लगे रहते हैं। अगली रात हमें दिखाया जाता है ये सब अपनी कोठरियों में मैगजीन के पेपर से अपने अपने डमी और जाली पर लगाने के लिए कार्डबोर्ड तैयार करते हैं ताकि ये किसी की नजर में ना आ सके। वहीं मॉरिस अपने डमी पर कलर और बाल लगाकर उसे बिस्तर पर रखकर जाली से बाहर निकलने लगता है। वो कोठरी से पीछे की तरफ निकलने में कामयाब हो जाता है। तभी वो सीढ़ियों की मदद से कोठरियों के ऊपर जाता है। इसी दौरान वो थोड़ा आगे चलकर देखता है वो जेल की छत तक जा सकता है ऊपर लगे रोशनदान से, मगर वो रोशनदान उससे काफी ऊपर होता है जहाँ तक वो उछलकर भी नहीं पहुँच सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जेल कर्मचारी मॉरिस की कोठरी के पास आ जाता है और उसे मॉरिस को सोता हुआ देख मॉरिस पर शक हो जाता है। जैसे ही वो मॉरिस के डमी को हाथ लगाता है वहाँ डमी नहीं बल्कि मॉरिस होता है। दरअसल वो जेल का मुआयना करके वापस लौट चुका है। इसके बाद इन सबको कैंटीन में दिखाया जाता है जहाँ मॉरिस सबसे पूछता है कि तुम सबके डमी बने या नहीं। जॉन और क्लीरेंस बताते हैं कि डमी तैयार है, मगर बर्ट्स उसे बताता है उसने अभी बनाना शुरू नहीं किया है। उसी रात हमें दिखाया जाता है दोनों कोठरियों से निकलकर रोशनदान का मुआयना करने जाते हैं। जॉन मॉरिस को उठाकर रोशनदान तक पहुंचा देता है। मॉरिस नीचे आकर उसे बताता है रोशनदान बहुत मजबूत है, हम इसे हाथों या छोटे हथियारों से नहीं तोड़ सकते। तभी मॉरिस जॉन को बताता है कि हमें ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इससे निकल पाएंगे।
अगली सुबह में दिखाया जाता है कैदी ऑडिटोरियम में गाना बजा और सुन रहे होते हैं। तभी मॉरिस की नजर वहां रखे टेबल फैन पर पड़ती है और ऑडिटोरियम से आते समय मॉरिस टेबल फैन को चुराकर अपने सूटकेस में डाल लाता है और उसी रात को मॉरिस और जॉन दोबारा से कोठरियों के पीछे मिलते हैं। वहां जॉन उसे बताता है कि वो मैकेनिकल रूम से ड्रिल के लिए बिट और पेन लाइट चुरा लाया है। ये सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाते हैं, मगर इन्हें पास में आज जेल कर्मचारी मिलते हैं। उनसे बचते बचाते ये दोनों रोशनदान तक जाते हैं और बनाई हुई ड्रिल मशीन की मदद से रोशनदान की रोड को काट देते हैं। जैसे ही मॉरिस कोठरी में आता है, जेल का वार्डन एक कर्मचारी के साथ मॉरिस की कोठरी में आता है और उसकी कोठरी की तलाशी लेने लगता है। इसी दौरान वार्डन जाली के आगे रखे सूटकेस को हटाता है, मगर कार्डबोर्ड लगे होने की वजह से वार्डन को पता नहीं चलता और ये खाली हाथ ही लौट जाते हैं। और जाते हुए वार्डन एक गार्ड कर्मचारी को बोलता है कि मंगलवार की सुबह मॉरिस का कमरा बदल दो, मुझे इस पर शक है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मॉरिस और उसके साथी कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं। तभी वुल्फ इनके पास आता है और मॉरिस को मारने की धमकी देता है। दरअसल दोस्तों, वुल्फ आज ही डी ब्लॉक से बाहर निकला है। जॉन मॉरिस को बोलता है या तो तुम वुल्फ को मार दो वरना वो तुम्हें मार देगा। इसी दौरान मॉरिस अपने सभी साथियों को बताता है कि मैं इसे मारने का मौका नहीं दूंगा, हम जेल से आज रात ही बाहर निकलेंगे। अगले सीन में हमें रात को दिखाया जाता है मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस कोठरियों से बाहर निकल जाते हैं। ये तीनों सीढ़ियों की मदद से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, मगर दूसरी तरफ बर्ड रो रहा होता है। दरअसल दोस्तों, बर्ड अपना डमी नहीं बना पाया, इस वजह से वो इनके साथ नहीं जा सका। वहीं कोठरियों के ऊपर मॉरिस और उसके साथी बारी बारी करके रोशनदान पर चढ़कर छत पर जाने लगते हैं। सबसे पहले क्लेरेंस जाता है, फिर जॉन और आखिर में मॉरिस। ये तीनों झुककर छत पर भागने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, सुबह होने से पहले इन्हें समुद्र पार करना होगा, नहीं तो ये पकड़े जाएंगे। और दूसरी तरफ बर्ड कार्डबोर्ड से बनी जाली को तोड़कर बिना डमी के ही कोठरी से बाहर आ जाता है। वो कोठरी से बाहर तो आ जाता है, मगर रोशनदान की ऊंचाई की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ मॉरिस और उसके साथी छत से नीचे पाइप की मदद से आने लगते हैं और एक एक कर ये आराम से उतर जाते हैं। तभी कुछ कदम चलने पर उनके सामने जेल की आखिरी जाली की दीवार आती है, जिसके ऊपर लोहे के कांटों वाले तार लगे होते हैं। मगर दोस्तों, ये हार नहीं मानते और सबसे पहले मॉरिस उसे पार कर लेता है, उसके बाद जॉन और आखिर में क्लेरेंस। तभी आगे चलते हुए ये समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेल के अंदर बर्ड्स रोशनदान नहीं पकड़ पाता और हार मानकर वहीं बैठ जाता है। वहीं समुद्र के किनारे ये तीनों लाइफ जैकेट पहनकर और बोट का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अगले सीन में हमें सुबह दिखाई जाती है, जहां कर्मचारी मॉरिस को जगाने आते हैं। जैसे वो उसका सर पकड़ते हैं, वो डमी जमीन पर जा गिरता है। तभी इन तीनों की हेलीकॉप्टर और बोट से समुद्र में खोजबीन शुरू की जाती है, मगर ये तीनों कहीं नहीं मिलते। और इस तरह मॉरिस और उसके साथी एक ऐसी जेल से भाग निकले जहां से लोग भागना असंभव समझते थे। मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस का आज तक कोई नहीं पता चला है कि वो कहां गए, जिंदा थे या मर गए। और इस जेल ब्रेक के बाद अल्काट्राज जेल को 1 साल के अंदर ही बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आते रहें।